तो यूनिफॉर्म रोप ऑन द स्लोप एक्सेलरेशन के पार्ट 2 में हम जो पार्ट 1 में रिजल्ट डिराइव किया था एक्सेलरेशन का, ये वाला रिजल्ट, उसको यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो, नोट में अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब ये रस्सी है OPQ, इस रस्सी का पॉइंट O से हम उसको रिलीज कर देंगे तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बनाया है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो रस्सी की टोटल लेंथ होगी वो लेंथ OP प्लस PQ होगी। ठीक है, अब आप OP देखो, ये लेंथ कितनी होगी, पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस का 1/4 होगी, इसलिए OP को मैंने लिखा हुआ है πr/2। और टोटल लेंथ 1.5 होगी जिसमें OP होगा πr/2। r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई पुट करोगे तो 1 मीटर आ जाएगा। यानी अगर ये लेंथ 1 मीटर हो गई तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर। तो एक चीज मुझे पता चल गई, ये वाली लेंथ 1 मीटर है, ये वाली लेंथ 0.5 मीटर है, और ये जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, रेडियस 2/π मीटर दिया हुआ है। अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वाई जी इंटू डिवाइड बाई एल। तो डेल्टा वाई क्या है, इस रोप के टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस। तो डेल्टा वाई में कैसे करूंगा भाई, ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट। इसलिए देखो डेल्टा वाई की कैलकुलेशन क्या हो गई, OC प्लस PQ। ये वाली हाइट रेडियस है तो 2/π प्लस ये वाली लेंथ 0.5 आई थी तो 1/2, ये आपका डेल्टा वाई हो गया। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वाई जो मुझे ऊपर से पुट करना है यहाँ पे, इंटू जी डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो ये आपका एक्सेलेरेशन का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको रिजल्ट याद हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन इतना सिंपली कर सकते हो, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लो। ठीक है, तो यहां पे जो रोप है उसको रिलीज करने के बाद उसका फाइंड इनिशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और हमने वही निकाल रखा है, कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो देखो इसी रोप को मैंने थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ किया है। तो ये व्हाइट कलर का फिक्स हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक ग्रीन कलर की रोप है। ये रोप इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे, इस साइड वाली रोप 30 डिग्री ऑक्यूपाई कर रही है और इस साइड वाली रोप 60 डिग्री ऑक्यूपाई कर रही है। तो मुझे पता है कि भाई इस रोप पे इस साइड पुलिंग फोर्स लगेगा और इस रोप पे इस साइड पुलिंग फोर्स लगेगा। अगर मैं दोनों पुलिंग फोर्स निकाल दूं, ये वाला और ये वाला, तो मुझे दिख रहा है भाई इस साइड पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, ये वाला पुलिंग फोर्स माइनस ये वाला पुलिंग फोर्स। और अगर एक बार मुझे नेट पुलिंग फोर्स मिल गया तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई मास। तो पहले हम निकालते हैं भाई पोर्शन AB पे पुलिंग फोर्स कितना होगा। तो देखो यहां पे मैंने AB की पॉइंट B और पॉइंट A के बीच की वर्टिकल हाइट को डेल्टा वाई AB बोल रखा है। उसी तरह इस साइड B और C के बीच की वर्टिकल हाइट को मैंने डेल्टा वाई BC बोल रखा है। और मुझे पता है पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला लैम्बडा डेल्टा वाई इंटू जी है। तो मैं AB पे पुलिंग फोर्स निकाल रहा हूं तो मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो लैम्बडा डेल्टा वाई AB इंटू जी। अब ये वाली हाइट क्या होगी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो इस ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, तो ये रेडियस r है तो ये r का cos थीटा, ये वाली हाइट हो जाएगी r का cos 30, और ये हाइट r है तो यहां पे ये वाली हाइट माइनस ये वाली हाइट आपकी ये वाली हाइट हो जाएगी, और वही पूछ रखा है। तो मेरा डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, r माइनस आर कॉस 30 इंटू जी। इसको सिंप्लीफाई किया, r कॉमन निकाल के तो ये आ जाएगा। उसी तरह BC पार्ट पे पुलिंग फोर्स क्या होगा, तो वापस लैम्बडा डेल्टा वाई BC इंटू जी। अब इस पोर्शन में ये वाली हाइट क्या होगी, तो वापस ये टोटल हाइट माइनस इस ट्राइंगल की ये वाली हाइट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो r माइनस आर कॉस 60 आएगा। तो BC पार्ट पे पुलिंग फोर्स ये लग जाएगा। आप देखो तो ये वाला पुलिंग फोर्स छोटा है, ये वाला पुलिंग फोर्स बड़ा है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। ये नेट पुलिंग फोर्स है। और एक बार मुझे नेट पुलिंग फोर्स मिल गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई मास।
तो नेट पुलिंग फोर्स तो निकाला हुआ है, मास कैसे निकलेगा? तो अब देखो ये जो रस्सी है, ये रस्सी स्ट्रिंग पे टोटल कितना एंगल ऑक्यूपाई कर रही है? पाई बाई टू, 90 डिग्री। यानी इस रस्सी की लेंथ क्या हो गई? इस रस्सी की लेंथ आर इंटू थीटा से क्या आ जाएगा? आर पाई बाई टू। तो इस रस्सी की लेंथ हो गई आर पाई बाई टू, इंटू लैम्बडा करेंगे तो उसका मास हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, √3-1/पाई/जी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ये वाला ऑप्शन है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 3। थैंक यू सो मच।